जब इंसान गलती करे और ऊपर से आंख दिखाए तो उसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। यूपी पुलिस की मुस्तैदी के रियलिटी चेक में दूसरे दिन हमें पुलिस का यही चेहरा कई बार दिखा, फिर चाहे वो आगरा हो, अमेठी हो या फिर गोंडा। आगरा में एक दरोगा साहब तो हमारे रिपोर्टर की लाश गिरा देने की धमकी तक दे डालते हैं। कई जगहों पर पुलिस वालों ने कैमरे तक तोड़ने की कोशिश की। इस पर बहुत रिवार्ड मिल जाएंगे यार, बंदी कर ले यार, इस पर बिल्कुल तेरा हद ही कर दी भाई। बस जाओ यार, ठीक है ना, यहीं डेड बॉडी हिल पड़ी होगी, डेड बॉडी हिल पड़ी होगी, डेड बॉडी हिल पड़ी होगी। ये है आगरा के कोतवाली थाने की फुब्बारा पुलिस चौकी और ये है इसी पुलिस बूथ के अंदर का मंजर। बुलंदशहर गैंगरेप के बाद डीजीपी साहब ने अपनी पुलिस को पूरी चौकसी से ड्यूटी करने की खास हिदायत दी है। यहाँ तक कि ये भी कह रखा है कि जो भी पुलिस वाला ड्यूटी पर सोता हुआ मिला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन जनाब पर अपने महकमे के सबसे आला अफसर के हुक्म का कितना असर है, ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। क्या हो गया? रात के 1 बजे हैं, चौकी की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और दरोगा साहब वहीं पैर पसारे एक तख्त पर बिंदास सोए पड़े हैं। नींद इतनी गहरी है कि उन्हें हमारे वहां आने की भनक तक नहीं लगती। दरोगा जी, सो रहे। कई बार बुलाने और हिलाने डुलाने के बाद आखिरकार जनाब की नींद खुलती है। खुमारी में उठकर बैठते भी हैं, लेकिन जब सोने का सबब पूछा जाता है तो जवाब नहीं सूझता। क्या बात हो गई? अब आंखों पर पानी के छींटे मारते हैं और कैमरा बंद करने की हिदायत देते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इस पर बहुत रिवार्ड मिल जाएंगे यार, बंदी कर ले यार, इस पर बिल्कुल तेरा हद ही कर दी भाई। लेकिन ड्यूटी पर सोने की वजह का अब भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन तभी अचानक दरोगा साहब के अंदर का पुलिस वाला जाग उठता है। सिर पर वर्दी का रोब सवार हो जाता है, त्योरियां चढ़ जाती हैं और देखिए किस तरह से गालियां देते हुए वहीं लाश गिरा देने की धमकी देने लगते हैं। अब जाओ यार, ठीक है ना, यहीं डेड बॉडी हिल पड़ी होगी, डेड बॉडी हिल पड़ी होगी, डेड बॉडी हिल पड़ी होगी। लेकिन यह आगरा की इकलौती तस्वीर नहीं है। पीपल मंडी पुलिस बूथ पर भी दरोगा साहब वैसे ही नींद लेते नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि बुलंदशहर गैंगरेप की वारदात के बाद शासन प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन लगता है कि यूपी पुलिस पर कोई असर ही नहीं है। उधर आगरा से दूर अमेठी में भी पुलिस अपने निकम्मेपन की खीज आज तक पर उतारने की कोशिश करती है। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली में जैसे ही हम रात के अंधेरे में पुलिस के कामकाज का रियलिटी चेक करने पहुंचे, एक सिपाही सीधे हमारे कैमरे पर टूट पड़ा और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। नहीं मीडिया से ऑन करो, कैसे मीडिया से बदतमीजी कर रहे हो? हम नहीं बदतमीजी नहीं कर रहे। हाँ लड़ाई। तो ये कैसे हाथापाई कर रहे हो मीडिया से? हम टीवी आपका है, आप ही चैनल देख रहे हो। नहीं, आप ही का चैनल देख रहे हो तो कैसे कर रहा हूँ? बैठे हम। नहीं हाथापाई करोगे मीडिया से? नहीं, मीडिया नहीं हाथापाई कर रहा है, बुला रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल गोंडा में भी देखने को मिला। यहाँ भी जब पुलिस वालों की पोल खुली तो सच्चाई का सामना करने की बजाय वो आज तक के कैमरे पर टूट पड़े। ये कहा क्यों लगा रहे भाई? ये क्यों हमारा थाम रहे हैं आप? ठीक है, ये सही है। अब जिस सूबे की पुलिस को नींद इतनी प्यारी हो, वहाँ अगर कायदा कानून भी सोता रहे और बदमाश मनमानी करें तो भला इसमें कैसी हैरानी। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी, आज तक। आज तक के रियलिटी चेक के दूसरे दिन हम जब हापुड़ पहुंचे तो वहां भी पुलिस के रवैये में कोई खास सुधार नजर नहीं आया। कहीं पुलिस वाले मुस्तैद दिखे तो कई जगहों पर आराम फरमाते हुए नजर आए। बुलंदशहर में अपराध की उस काली रात के बाद थाने दर थाने सोती उत्तर प्रदेश की पुलिस का रियलिटी चेक करने निकली आज तक की टीम का अभियान जारी है। आज हमारा पहला पड़ाव है गाजियाबाद से सटा हापुड़। थानों और चौकियों में आधी रात को पुलिस आज मुस्तैद दिख रही है। सड़कों पर भी तलाशी जारी है, लेकिन सभी थानों का यही हाल नहीं है। जरा देखिए।
बहादुरगढ़ थाने के बहादुर सिपाहियों को जो हमारे पहुंचते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। कपड़े वपड़े झाड़ कर हमारे सामने जगह होने का सबूत तो दे दिया, लेकिन जरा सी देर हो गई। मुंशी और एक सिपाही थाने में नींद का मजा ले रहे थे। कैमरे की लाइट जली तो नींद बुझ गई। मुंशी जी की आंखें चमक उठी और तकरीरें शुरू हो गई। आप सो रहे थे यहाँ पे? किससे बात कर रहे थे? आपका फोन मोबाइल सोते हुए हमने उठाया आपको। लोकेशन वहाँ पे है, आप यहाँ पे सो रहे हैं, सोते हुए हमने आपको। मोबाइल में चार्ज का तो बहाना बनाया, लेकिन दलीलों की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन सोने वाले यही इकलौते नहीं थे। वहाँ पे है, आप यहाँ पे सो रहे हैं, सोते हुए हमने आपको। सिपाही गजेंद्र की नींद भी इसी शोरगुल से खुल गई। कैमरे के सामने क्या सफाई देते, कभी ऑफ ड्यूटी बताया तो कभी बुखार का बहाना बनाया। पहले उतर आप बीमार, आज बुखार है, देखो देख लिया मुझको। तो तुम चिढ़ क्यों रहे, परेशान क्यों रहे इतना? कुल मिलाकर हालत ये कि सालों से चली आ रही आदत भला एक दो रातों की सख्ती से कैसे जाए। कुछ जगहों पर रियलिटी चेक का असर नजर आया, लेकिन कई थानों में सिपाही से लेकर थाना प्रभारी तक लंबी तान कर सोते नजर आए। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, आज तक। आज तक की रियलिटी चेक का नतीजा इतना तो जरूर है कि कई थानों और शहरों में पुलिस वाले मीडिया के डर से जाग रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सोने का सिलसिला भी जारी है। जरा देखिए ललितपुर का हाल। आज तक के रियलिटी चेक का असर ये है कि ललितपुर के हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए 2 पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। जगह जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी नजर आई। पुलिस वाले भी मुस्तैद दिखे। सीओ साहब का आदेश है 3 बजे तक चेकिंग चलती रहेगी। झांसी सागर नेशनल हाईवे पर बांसी चौकी में जब हमारी टीम पहुंची तो पता चला कि ललितपुर पुलिस अधीक्षक इस चौकी का निरीक्षण करके निकले थे। चौकी प्रभारी गुलाम हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए मिले। पुलिस अधीक्षक महोदय और सब अधिकारीगण आए थे, तो इनकी गाड़ी अभी जस्ट चेकिंग चल रही है और एक पेट्रोलिंग हमारी गई हुई है जो नैदन मार्ग के समावर्तन से पास हुई है। पेट्रोलिंग चल रही है जी। लेकिन चौकी के बाहर NH-44 पर किसी भी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी और न ही कोई पुलिसकर्मी वहां तैनात था। एसपी के जाते ही आदत से मजबूर पुलिसकर्मी चौकी में ही पसर गए। कोई बाहर पसरा तो कोई भीतर कमरे में। ये साहब तो खटिया पर लंबी ताने हुए थे। देर तक हमें टकटकी लगाए देखते रहे। फिर शायद ये एहसास हुआ कि कैमरे में नींद की फिल्म बन रही है तो झटपट उठ खड़े हुए। गमछा कभी गर्दन पर डालने लगे तो कभी सिर पर मुंह छिपाने की कोशिशों में जुटे रहे। चलो चलो कोई बात नहीं, तो आराम होता है। कुल मिलाकर हाल ये रहा कि रियलिटी चेक में खुली पोल के बाद यूपी पुलिस थोड़ी जागी तो है, लेकिन नींद की जकड़ अभी कमजोर नहीं पड़ी। तमाम कैमरे और आदेशों की बिजली भी उन्हें पूरी तरह से जगाने में कामयाब नहीं हो पा रही। चलो। मनीष सोनी, ललितपुर, आज तक। तकरीबन सभी जिलों की कहानी यही है कि कुछ पुलिस वाले रात को जाग कर ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं तो कुछ सोते दिख रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सोते हुए कई पुलिस वाले हमें ताव दिखाते भी नजर आए। शहर शहर बुलंदशहर की कहानी दिखाने का सिलसिला जारी है। आधी रात को यूपी पुलिस की मुस्तैदी का रियलिटी टेस्ट चल रहा है। ये जिला सुल्तानपुर है। पुलिस कप्तान पवन सिंह थाने की कुर्सी पर बैठे नजर आए, लेकिन मीडिया से बचते रहे। रात के 1:15 पर कोतवाली से निकलकर आज तक की टीम गोलाघाट चौराहे पर पहुंची और वहां भी पुलिस वाले मुस्तैद दिखे। लेकिन जैसे ही हम हाईवे का हाल जानने मुड़े, सुल्तानपुर से फैजाबाद हाईवे पर पुलिस चौकी खामोश मिली और पुलिसकर्मी हवा हवाई। रात के 1:50 पर हम नेशनल हाईवे 56 पर पहुंचे।
लखनऊ को वाराणसी से जोड़ने वाले इस हाईवे पर पुलिसकर्मी वैन में ही सोते नजर आए। कैमरे की बत्ती जली तो पुलिसकर्मियों की बत्ती गुल हो गई। कोई भाग निकला तो किसी ने पेट दर्द का बहाना बनाया। हाँ, तो इस तरह देखिए, बेल्ट वगैरह देखिए ना, बिल्कुल पेट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। तभी आप सो रहे थे यहाँ पे? नहीं सर, सो नहीं रहा था। तो ऑन ड्यूटी हो आप तो ना? जी। रात के 2 बजे जब आज तक की टीम पयागीपुर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंची तो पीसीआर वैन और पिकेट ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले 9-2-11 हो गए। यहां से आज तक की टीम ने अमेठी का रुख किया। ये सुल्तानपुर और अमेठी का बॉर्डर थाना धम्मौर है। यहां तैनात पुलिस वाले खर्राटे भर रहे थे। सोने की वजह पूछी तो सिपाही जी के तोते उड़ गए। आलोक कुमार, सुल्तानपुर, आज तक। बिजनौर और बांदा में भी हमने रियलिटी टेस्ट किया। आइए देखते हैं। ये बांदा जिला है। रात के 2 बज रहे हैं। बांदा फतेहपुर बाईपास के पास रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम पहुंची है। यहाँ वहाँ बैरिकेड लगे दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले नदारद हैं। जो सफर कर रहे हैं वो भगवान भरोसे। मेरे साथ क्या, वो तो बस भगवान भरोसे चल रहा हूँ। भगवान भरोसे चल रहे हैं। पुलिस भरोसे हैं? पुलिस भरोसे क्या, कुछ नहीं है। पुलिस आपको यहाँ दिख रही है कहीं पे? नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है। हाईवे हवा हवाई है तो शहर की चौकियां तसल्ली से सो रही हैं। सुबह के 3:30 बजे नरैनी कोतवाली में सिपाही जी शर्ट उतारकर रजिस्टर को तकिया बनाकर सो रहे हैं। कैमरे की लाइट ने उनकी नींद का हरण कर लिया तो हड़बड़ाकर उठ बैठे और फिर नहीं हाँ हाँ करने लगे। सामने मच्छरों को भगाने के लिए धुएं का भी इंतजाम था। रजिस्टर को तकिया बनाए थे आप? सो रहे हैं ना, कपड़े उतार के ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, गर्मी मुझे तो बैठी हैं? गर्मी मुझे तो बैठी। क्या नाम है आपका? अरविंद राज जी। तड़के 4 बजे हाईवे के अंतरा थाने में सिपाही सोते हुए मिला और ये मानने को मजबूर भी हुआ कि नींद लग गई। सो रहे इस टाइम? सो रहे थे आप? हाँ, सो रहे थे। जवान जी ड्यूटी में सो रहे हैं? 5 बजे सुबह खुरहन पुलिस चौकी में दरोगा जी बाकायदा मच्छरदानी में सोते पाए गए। कैमरा ऑन हुआ तो बोलती बंद हो गई। सर करने लगे। पुलिस वाला कौन है ड्यूटी में? सभी कस्टमर हैं। यहाँ पे निगरानी में कौन है? चौकीदार से हवाई दे गए। आप क्या नाम है आपका? हाँ सर, जगन्नाथ सुबह के 5 बज गए, इसलिए क्योंकि रात में जगह हैं। हाँ। सुबह को आदमी सोए गए। कितने बजे से कितने तक ड्यूटी थी आपकी आज? रात में 12 बजे। 12 बजे से अभी तक? कितने बजे तक? सुबह 6 बजे तक। 6 बजे तक। अभी कितना बजा है? 5 बजे से। तो ड्यूटी के दौरान सोते पाए गए हैं आप, तो क्या सही है? नहीं सर, गलत। इधर बिजनौर में हाईवे पर हाल जरा बेहतर नजर आया। सभी चेक पोस्ट पर पुलिस वाले तैनात दिखे। लगातार तलाशी करते भी नजर आए, लेकिन चौकियों का हाल बुरा दिखा। कहीं ताला लगा हुआ मिला तो कहीं चौकी पूरी तरह से खाली दिखी। शहर की सबसे वीआईपी चौकी सिविल लाइन बिजनौर में जब हमारी टीम पहुंची तो दरोगा साहब अंदर से फौरन बाहर आ गए, जबकि 2 लोग वर्दी उतार कर सोते हुए मिले। दरोगा जी ने कहा ड्यूटी खत्म हो गई है। कितने लोग इस समय ड्यूटी पे हैं? डे में तिवारी इसके बाद टीम ने बिजनौर के महिला थाने का मुआयना किया। वहां एक महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाही मुस्तैद मिले तो एक महिला होमगार्ड आराम फरमाती मिली। इसी थाने के बगल में बनी तहसील चौकी पर तो बाकायदा ताला बंद मिला। आज तक ब्यूरो। यूपी के लखीमपुर खीरी का भी हाल जुदा नहीं है। वहां भी पुलिस वाले ड्यूटी पर सोते थे। हालांकि फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ मार्ग पर पुलिस वाले मुस्तैद थे। लखीमपुर खीरी में जब आज तक की टीम दाखिल हुई तो शहर के बीचों बीच मिश्राना थाने में सिपाही जी सोते मिले। कैमरे की रोशनी आंख पर पड़ी तो आंख फक से खुल गई, लेकिन बगल वाली तख्त पर सो रहे साहब जरा गाढ़ी नींद में थे, लिहाजा आंखें खोलने में जरा देर कर दी और आंख खोली तो जुबान दुगनी तेजी से टूट पड़ी। हमें दलीलों की घुट्टी पिलाने लगे कि सोए नहीं, जाग रहे थे। अरे काम कोई भी हो, नाम हो बताइए। आप अभी यहाँ पे बंद है, साहब आए हैं FIR कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए। चौकी बंद है, गेट
बंद है तो चौकी पे जब कोई नहीं निगरानी लिए क्या करें? तो अभी आप जिससे सो रहे हैं क्या मतलब ड्यूटी पे है नहीं अभी आप? हम ड्यूटी पे आए हैं, लेट गए। बताइए ड्यूटी नहीं कब ऐसे जी? अरे ड्यूटी पे नहीं हो कब ऐसे लग रहा है? नहीं, आप जैसे अभी सो रहे हैं तो अरे सो नहीं रहे, जग रहे हैं। अब जगह है ना जब आपके गार्ड ने आपको जगाया है? नहीं, गार्ड ने भी नहीं जगाया ना आपने जगाया। जी जी, गार्ड ने कहा जगाया, हम ना आपने जगाया। लेकिन जब तर्क से साबित नहीं कर पाए कि वो वाकई सो नहीं रहे थे तो लगे पुलिसिया रौब दिखाने। आज तक की टीम को हाथ पकड़कर थाने से बाहर जाने को कहने लगे। कहना चाह रहे किस ड्यूटी बनाना चाहिए? मुस्तैद नहीं, कैसे लग रहा है आपको? नहीं, आप मान लीजिए अभी कैसे लग रहा है? आपने कहा कि हमारा हथियार रखा है दूर। अरे कहाँ खड़ा, कहाँ दूर है? कौन कह रहा दूर है? आप कह रहे हैं ना दूर है। मगर आप अगर सो रहे मान लीजिए इतनी देर में को उठा भी सकते। कौन सो रहा है? कहाँ सो रहा है? अभी आप जगह ना, अभी तो सो रहे थे आप। अरे तो आपके कहने से ना। क्या नाम है? चलिए आप, और जो भी नाम होगा चलिए, ठीक है, हटिए आप, मैं जो बता रहा हूँ ना। चलिए आप, क्या नाम है आप? चलो बात करो ना, जो कह रहा हूँ, चलो। हाँ, चलिए ना, मर्यादा आप घुस जाएंगे। जबकि इसी लखीमपुर खीरी में एसपी अधिकारियों के साथ शहर के बाहर तैनात दिखे और मिश्राना पुलिस चौकी में सोते मिले सिपाही पर कार्रवाई करने की बात कही। नहीं, ठीक है, इस संबंध में अगर होगा तो संबंध में जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के बाद ये तस्वीरें फर्रुखाबाद की हैं। आज तक के रियलिटी चेक में पुलिस जरा मुस्तैद दिखी। रात के 1 बजे पुलिस गश्ती लगाती नजर आई और वाहनों की तलाशी अभियान भी चलाती दिखी। फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ मार्ग पर भी चौराहे पर पुलिस ड्यूटी पर तैनात थी। सुनसान सड़क पर भी पुलिस का पहरा दिखा। लखीमपुर खीरी से फिरोज खान के साथ अभिषेक वर्मा, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इंडिया 360 डिग्री।